65 लाख पेंशन धारकों के लिए सैलरी पेंशन एरियर, महंगाई भत्ता, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 18 महीने एरियर एडिशनल पेंशन एफएमए को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें और नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि दोस्तों यहीं पर आपको सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों से जुड़ी हर खबर देखने को मिल जाती है। तो हां, चारीकर कारचार कर रही है। चलिए दोस्तों, ऐसे में आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। पूर्व सैनिकों ने 8वें वेतन आयोग में पेंशन रिवीजन की मांग की है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी और गंभीर खबर सामने आई है जो सीधे देश के पूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई है। पूर्व सैनिकों ने साफ तौर पर कहा है कि 7वें वेतन आयोग में जो पेंशन विसंगतियां रह गई थी, उन्हें अब 8वें वेतन आयोग में दूर किया जाए। आप सभी जानते हैं कि 7वें वेतन आयोग में पेंशन को लेकर भारी विसंगतियां सामने आई थी। अलग अलग रैंक, अलग अलग पेंशन, ओआरओपी में असमानता, इसी को लेकर अब पूर्व सैनिकों ने भारी आक्रोश दिखाते हुए सरकार से मांग की है कि पेंशन रिवीजन किया जाए। यह खबर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आई है। यहां वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने एक अहम बैठक आयोजित की है, जिसमें पूर्व सैनिकों ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं। पूर्व सैनिकों की 3 बड़ी मांगे हैं। 8वें वेतन आयोग में सभी रैंकों के लिए समान पेंशन, यानी सैनिक हो, हवलदार हो या कोई भी रैंक हो, सभी को बराबर पेंशन मिले। उत्तर प्रदेश में गृह कर यानी होम टैक्स माफ किया जाए। पूर्व सैनिकों के घरों पर जो गृह कर लगाया जाता है उसमें भारी छूट दी जाए। टोल टैक्स पूरी तरीके से माफ किया जाए। देश की सेवा करने वाले सैनिकों को टोल टैक्स वसूली बंद की जानी चाहिए। पूरे देश में बिना किसी टोल के पेंशन धारक किसी भी राज्य में जा सकता है और आ सकता है। यह सुविधा पेंशन धारकों के लिए भी शुरू की जानी चाहिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के संरक्षक श्याम सुंदर सिंह पटेल ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा तो कर दी है, लेकिन उसके टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशन का जिक्र तक नहीं किया गया है। और यह बात पूरे देश के पेंशनर और पूर्व सैनिकों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। उन्हें डर है कि 7वें वेतन आयोग की विसंगतियां कहीं 8वें वेतन आयोग में भी भारी न पड़ जाएं और विसंगतियां लगातार बनी रहें। पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से पहले यही चिंता सता रही है कि 8वें वेतन आयोग में भी विसंगतियां कैरी फॉरवर्ड न हो जाएं। अब देखना होगा दोस्तों, सरकार इन मांगों पर ध्यान देती है या नहीं। अब चलिए दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर की चर्चा कर लेते हैं। बजट 2026-27 1 फरवरी को पेश होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं बजट 2026-27 की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल का बजट 1 फरवरी को ही पेश किया जाएगा। भले ही 1 फरवरी को रविवार हो, लेकिन तारीख बदली नहीं जाएगी। वित्त मंत्रालय और सभी संबंधित विभाग तय शेड्यूल के अनुसार बजट की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से बजट सत्र की तारीखों को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन संकेत साफ हैं। बजट 1 फरवरी को ही पेश किया जाएगा। बजट से सबसे बड़े सवाल, अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या इस बजट में 8वें वेतन आयोग का प्रावधान होगा? क्या 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा? तो दोस्तों, सच्चाई थोड़ी कड़वी है। 8वें वेतन आयोग का बजट में कोई भी जिक्र नहीं होने वाला है। बजट 2026-27 में 8वें वेतन आयोग के लिए कोई भी बजट आवंटन नहीं होगा। दोस्तों, संभावना बनती है कि 8वें वेतन आयोग का वास्तविक खर्च साल 2027-28 या 2028-29 में आएगा। दोस्तों, वहीं 18 महीने के डीए एरियर का भी जिक्र नहीं। 18 महीने के डीए एरियर पर कुल खर्च 3302 करोड़ आता है और इस पर 8% यदि ब्याज का भुगतान भी किया जाता है तो यह राशि और भी बढ़ जाती है। और सरकार का साफ कहना है कि इस समय इतने बड़े खर्च के लिए बजट में कोई भी जगह नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहीं पर उठता है, जब सरकार के पास कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए पैसा नहीं है तो पूरा पैसा जा कहां रहा है? यह जरूर सोचने वाली बात है। इसी के मद्देनजर कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठन सरकार के इरादों को पहले ही भांप गए, इसलिए मामला एसएससी में विचाराधीन है। उम्मीद है कि एसएससी का फैसला कर्मचारी पेंशन धारकों के पक्ष में आएगा। सरकार को एसएससी में यह बताना होगा कि कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाए 18 महीने एरियर का भुगतान ब्याज समेत 8% की दर से किया जाता है तो सरकार पर कुल कितना वित्तीय भार आएगा? सरकार को सामान्य तरीके से 18 महीने एरियर का भुगतान करना होता तो सरकार कब का कर चुकी होती। ऐसे में कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठन सरकार के भावी इरादों को पहले से ही भांप गए, इसीलिए पूरा मामला एसएससी के अंदर विचाराधीन है। उम्मीद है कि आने वाले समय में कर्मचारी पेंशन धारकों को एसएससी से बड़ी खुशखबरी मिलेगी और सरकार को आदेश जारी किए जाएंगे एसएससी की ओर से 18 महीने एरियर भुगतान का ब्याज समेत करने के लिए। तो ऐसे में एक बार आदेश आ जाएगा एसएससी का तो कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18 महीने एरियर को लेकर भी भुगतान देखने को मिलेगा और यह एरियर छोटा मोटा नहीं बल्कि लाखों रुपए का होगा। अब चलिए दोस्तों,
अगली बड़ी जानकारी की चर्चा कर लेते हैं। 8वें वेतन आयोग का फायदा किसे मिलेगा? दोस्तों, बहुत से प्राइवेट और बैंक कर्मचारी लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं कि क्या हमें भी 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा? तो दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल साफ है। 8वां वेतन आयोग सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी, रक्षाकर्मी, केंद्र सरकार के पेंशनर के लिए है, प्राइवेट कर्मचारियों को नहीं। प्राइवेट कंपनियों की सैलरी मार्केट कंडीशन कंपनी की परफॉर्मेंस, व्यक्तिगत मूल्यांकन पर निर्भर करती है। बैंक कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं दिया जाएगा। बैंक कर्मचारी की सैलरी इंडियन बैंक एसोसिएशन द्विपक्षीय समझौतों से तय की जाती है। वेतन आयोग का बैंक सैलरी से कोई लेना देना नहीं होता है। संभावित वेतन वृद्धि अनुमान 20 से 34% की जा सकती है 8वें वेतन आयोग में। साथ ही फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 के मध्य में रह सकता है। लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 है। एरियर बाद में बैकडेट से आपको दिया जाएगा। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा सैलरी पेंशन में जुड़कर आपको 1 जनवरी 2028 से अपनी सैलरी पेंशन में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, जो अगली बड़ी खबर है वो काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में मांग पत्र बनाया है, जिसमें कई मुद्दों को शामिल किया गया है। जिसमें अहम मुद्दे शामिल किए गए हैं कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए कि 8वें वेतन आयोग में क्या क्या बदलाव होना चाहिए, और यह समिति को सौंपने का कार्य किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने जो सबसे पहला मुद्दा उठाया है, महंगाई भत्ते के फार्मूले में संशोधन का। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सीधे तौर पर कमेटी से मांग की है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के गणना के फार्मूले में बदलाव किया जाए। देखने में आता है कि महंगाई बाजार में लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन कर्मचारी पेंशन धारकों को इस फार्मूले के अनुसार बढ़ती हुई बाजार की महंगाई के अनुरूप फायदा नहीं मिल पाता है। महंगाई भत्ता 2 से 3% ही बढ़ता है। साल 2 साल में एक बार 4% जरूर बढ़ जाता है, लेकिन इससे कर्मचारी पेंशन धारकों को बाजार की वास्तविक महंगाई के अनुरूप फायदा नहीं मिल पाता है। इसीलिए महंगाई भत्ते की गणना के फार्मूले में बदलाव किया जाना चाहिए। यह फार्मूला पुराना हो चुका है, पुराने समय से चला आ रहा है। आज का परिवेश बदल चुका है, इसीलिए महंगाई भत्ते की गणना के फार्मूले में बदलाव की मांग की गई है। अगली मांग सरकार के सामने और कमेटी के सामने रखी गई है। केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 11 या 12 साल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इसके पीछे तर्क भी दिया है कि जब केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में कम्यूटेशन की रिकवरी 11 और 12 साल है, तो ऐसे में केंद्र सरकार 15 साल की कम्यूटेशन रिकवरी क्यों करती है, जबकि पूरे देश में समान ब्याज दर लागू है। जिसके बाद केंद्रीय पेंशन धारकों के साथ यह भेदभाव क्यों किया जाता है। इसीलिए 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 11 या 12 साल निर्धारित किया जाए। यह मांग भी इस कमेटी के सामने रखी गई है जेसीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा द्वारा। साथ ही कमेटी के सामने जो अगली मांग रखी गई है एडिशनल पेंशन की आयु सीमा में बदलाव को लेकर सरकार और कमेटी के सामने मांग की गई है कि केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए अभी 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों के हिसाब से एडिशनल पेंशन का फायदा 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 20% पेंशन बढ़ोतरी के साथ दिया जाता है, लेकिन इसकी आयु सीमा में बदलाव किया जाना चाहिए और 65 वर्ष की आयु से ही एडिशनल पेंशन का फायदा पेंशन धारकों को दिया जाना चाहिए। 65 वर्ष में 5% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी, 70 वर्ष में 10% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी, 75 वर्ष में बेसिक पेंशन में 15% की बढ़ोतरी और 80 वर्ष में 20% की बढ़ोतरी, और यह बढ़ोतरी लगातार ऐसे ही 100 वर्षों तक जारी रहे और 100 वर्ष में फुल पेंशन का प्रावधान किया जाए। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग में इन सभी तीनों मांगों को गंभीरता से लेगी और आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग लागू होने के साथ ही कर्मचारी और पेंशन धारकों के इन मांगों को बदलावों के साथ लागू करने का भी काम करेगी, जिससे पेंशन धारक और कर्मचारियों को वास्तविक फायदा मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आगामी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।